नमस्कार दोस्तों, आज की यह वीडियो कैजुअली मत देखना। यह कोई नॉर्मल क्रिप्टो अपडेट वाली वीडियो नहीं है। आज जो बात होने वाली है वह सिर्फ किसी कॉइन, टोकन या प्रोजेक्ट के बारे में नहीं है। आज बात है सिस्टम की और उससे भी ज़्यादा आपके माइंडसेट की, क्योंकि अभी अभी ओरिजिन को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, यह कोई र्यूमर नहीं है, यह कोई टेलीग्राम फॉरवर्ड नहीं है और ना ही यह किसी यूट्यूबर की बनाई हुई नैरेटिव नहीं है। यह स्टेटमेंट आई है ओरिजिन के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से। और सच बोलूं, अगर आपने इस अपडेट को सिर्फ ऊपर ऊपर पढ़ लिया तो आप इसके सबसे गहरे और सबसे डेंजरस मीनिंग मिस कर चुके हो। ओरिजिन का डायरेक्ट स्टेटमेंट है, इन 2024 द वर्ल्ड विल हैव ए सेकेंड फाइनेंशियल सिस्टम। अब यहाँ पर थोड़ा रुक जाओ और ऑनेस्टली सोचो, जब एक फाइनेंशियल सिस्टम ऑलरेडी चल रहा है, बैंक्स, गवर्नमेंट, इंस्टीट्यूट्स, पेमेंट, करेंसी सब कुछ ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो फिर दूसरा फाइनेंशियल सिस्टम बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? यही सवाल आज की पूरी वीडियो का बेस है। क्योंकि जब भी कोई प्रोजेक्ट सेकेंड सिस्टम की बात करता है, वह सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहा होता है, वह एग्जैक्टिंग सिस्टम पर क्वेश्चन मार्क लगा रहा होता है। ओरिजिन खुद को सिर्फ एक कॉइन या टोकन नहीं मानता, वह क्लियरली बोलता है इट इज़ ए प्रोटोकॉल फॉर ए डिजिटल सिविलाइजेशन। इसका मतलब सिंपल शब्दों में समझो, यह खुद को इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं बोल रहा, यह खुद को ट्रेडिंग एसेट नहीं बोल रहा, यह खुद को शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी नहीं बोल रहा, यह खुद को एक डिजिटल सिविलाइजेशन का प्रोटोकॉल बता रहा है। और यहीं से सबसे मैक्सिमम लोग गलती कर देते हैं, क्योंकि जैसे ही लोग सिविलाइजेशन, फ्यूचर सिस्टम, न्यू वर्ल्ड जैसे हैवी वर्ड सुनते हैं, दिमाग सीधा प्राइस इमेजिन करने लगता है। इसके प्राइस फ्यूचर में क्या हो सकते हैं, ये अगर एडॉप्ट हो गया तो क्या होगा, यह ग्लोबल बन गया तो। लेकिन अभी पिक्चर कंप्लीट नहीं हुई है, अभी और भी लाइंस हैं और वही लाइंस सबसे डेंजरस है। ओरिजिन आगे बोलता है, इट बिलोंग्स टू नो नेशन, इट आंसर टू नो बैंक, इट रिक्वायर्स नो परमिशन। सिंपल हिंदी में समझो, यह किसी कंट्री के सिस्टम नहीं होगा, यह किसी बैंक के कंट्रोल में नहीं होगा और इससे चलने के लिए किसी अथॉरिटी की परमिशन नहीं चाहिए। सुनने में यह सब बहुत पावरफुल लगता है, ऑलमोस्ट रिवोल्यूशनरी लगता है, लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि यह सुनने में अच्छा लग रहा है या नहीं। असली सवाल यह है, अगर ऐसे सिस्टम सच में बन गए तो करेंट फाइनेंशियल सिस्टम का क्या होगा। और इन्वेस्टर यहाँ पर इमोशनली हो जाते हैं। क्रिप्टो मार्केट में सबसे ज़्यादा लॉस नो फियर की वजह से होता है, नो पैनिक की वजह से होता है, सबसे ज़्यादा लॉस होता है इमेजिनेशन की वजह से। जैसे ही इन्वेस्टर ये लाइंस पढ़ते हैं, अनफ्रीजिबल पेमेंट नेटवर्क, कोड बेस्ड फाइनेंशियल ऑर्डर, वैल्यू एक्सचेंज विदाउट इंटरमीडिएट्स, दिमाग में एक मूव चलने लगती है। सोचो अगर यह रियल हो गया, सोचो अगर बैंक्स इरिलेवेंट हो गए, सोचो अगर यह फ्यूचर बन गया और यहीं पर लॉजिक पीछे रह जाता है। क्रिप्टो मार्केट की सबसे डेंजरस चीज़ फियर नहीं है, सबसे डेंजरस चीज़ है ओवर इमेजिनेशन। हिस्ट्री एक चीज़ क्लियर बताती है, वर्ल्ड में हज़ारों ग्रेट आइडियाज़ हैं, हज़ारों स्ट्रॉन्ग विज़न है, लेकिन रियल सिस्टम सिर्फ कुछ ही बन पाए हैं। क्यों? क्योंकि विज़न और एग्जीक्यूशन के बीच मार्केट की सबसे टफ जर्नी होती है। और मार्केट कभी भी सिर्फ विज़न को इंस्टेंटली रिवॉर्ड नहीं करती, मार्केट पहले टेस्ट करती है पेशेंस, डिसिप्लिन, इमोशनल कंट्रोल, टाइमिंग। जो लोग सिर्फ एक्साइटमेंट में डिसीजन लेते हैं, वही लोग बाद में बोलते हैं आइडिया तो सही था, बस टाइमिंग गलत हो गई। लेकिन सच यह है, टाइमिंग गलत नहीं होती, डिसीजन गलत होता है। जब किसी प्रोजेक्ट में स्ट्रॉन्ग रिलीफ बन जाता है तो लोग प्रॉफिट लेके बन जाते हैं, एक्सक्यूज बनाना स्टार्ट कर देते हैं। यह लॉन्ग टर्म है या फ्यूचर का सिस्टम है, अभी समझ में नहीं आएगा। और कई बार यही थिंकिंग प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट कर देती है। ओरिजिन जैसे प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम आइडिया नहीं होता, प्रॉब्लम होता है इन्वेस्टर के सेल्फ कंट्रोल। मार्केट हर स्ट्रॉन्ग आइडिया को तुरंत रिवॉर्ड नहीं करती, मार्केट पहले इन्वेस्टर को टेस्ट करती है। इंडिया जैसे कंट्री में जहां लोग सैलरी से, बिजनेस इनकम से, अपनी हार्ड अर्न सेविंग से मार्केट में एंट्री लेते हैं, वहां न्यू फाइनेंशियल सिस्टम और रिवोल्यूशनरी जैसे वर्ड्स बहुत इमोशनली इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। होप स्ट्रॉन्ग हो जाती है और यहाँ पर इंडिया के इन्वेस्टर सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। हम विजन को शॉर्टकट समझ लेते हैं, हम सोचते हैं फ्यूचर में रिजल्ट भी फास्ट आएंगे, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अपोजिट है। फ्यूचर बिल्ड होने में टाइम लगता है, टेस्टिंग होती है, फेलियर्स आते हैं, मार्केट पेशेंट को रिवॉर्ड करती है, एक्साइटमेंट को नहीं। ओरिजिन यह नहीं बोल रहा कि सब कुछ कल चेंज हो जाएगा, ओरिजिन बस इतना बोल रहा है
डायरेक्शन चेंज हो रही है और डायरेक्शन को समझना प्राइस गेस करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। यह अपडेट आपको यह नहीं सिखाता कि कॉइन कहाँ जाएगा, यह अपडेट आपको यह सिखाता है कि आप खुद डिसीजन कैसे लेते हो। जब भी नए फाइनेंशियल सिस्टम आते हैं सबसे पहला पुराना माइंडसेट टूटता है और जो लोग माइंडसेट चेंज नहीं करते वह सिस्टम चेंज होने के बाद भी पीछे ही रह जाते हैं। सिस्टम से पहले सोच बदलती है और जो लोग टाइम पर सोच बदल लेते हैं वही लोग रंग में मार्केट में टिक पाते हैं। अगर आप ओरिजिन जैसे प्रोजेक्ट को देख रहे हो तो खुद से यह क्वेश्चन जरूर पूछो, क्या मेरी पोजीशन मेरी लाइफ के हिसाब से है या मैं किसी और के एक्साइटमेंट में डिसीजन ले रहा हूँ? क्या मैं प्रेशर में हूँ या क्लियरिटी के साथ डिसीजन ले रहा हूँ? क्रिप्टो मार्केट में सरवाइव करने के लिए कैपिटल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है क्लियरिटी। अगर आप चाहते हो कि ऐसे अपडेट सिर्फ सुनने की बजाय उनको प्रैक्टिकल समझा जाए तो हमारे टेलीग्राम चैनल आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है। वहाँ हम बिना हाइप, बिना फेक प्रोमिसेस, बिना प्रेशर मार्केट के इंपॉर्टेंट सिग्नल, अपडेट्स और रियल थिंकिंग शेयर करते हैं। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन, पिन कमेंट दोनों जगह मिल जाएगा। और दोस्तों जहाँ से पहले एक बात क्लियर रखना, यह वीडियो किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। क्रिप्टो मार्केट हाई रिस्क मार्केट है। यहाँ पर कोई भी डिसीजन लेने से पहले खुद रिसर्च करना, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन समझना, अपनी रिस्क कैपेसिटी इवैल्यूएट करना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में जो भी बात कही गई है वो सिर्फ एजुकेशन और अवेयरनेस पर्पज़ के लिए है ताकि आप बेटर और डिसिप्लिन डिसीजन ले सको। याद रखो, सिस्टम बदलने से पहले माइंडसेट बदलता है और जो अपने माइंडसेट सही टाइम पर बदल लेता है वही लॉन्ग रन में मार्केट में सरवाइव कर पाता है। अगर वीडियो वैल्यूबल लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना क्योंकि आगे की वीडियो और भी ज़्यादा सीरियस होने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।